लगातार पेपर सवेरे, 3 दिन तो सुबह उसी भी नहीं आने वाली वो, है ना। उसके बाद पेपर ख़त्म हो जाएगा तो आएगी। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे नाव एवं धारा, मतलब बोट एंड स्ट्रीम। तो नाव और धारा हमारी कौन सी क्लास है आज? ये दूसरी क्लास, ठीक है ना। पहली क्लास में हम लोग क्या किए थे, नाव और धारा संबंधी जितने भी बेसिक टाइप बन रहे थे हमने सब पढ़ लिए थे ना, सब बोलिए। आज हम लोग क्या करेंगे, नाव और धारा के प्रीवियस के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो क्या हमारे रेलवे के विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, ठीक है ना। जैसा गौर करेंगे आज हमारा क्या है, पहला प्रश्न, अच्छा ये विचार है, देखो गौर करना है ना। विचार क्या हमारा है, हर नया दिन एक नया मौका है। क्या कहता है हमारा विचार है, हर नया दिन एक नया मौका है अपने लक्ष्य के करीब जाने का। मतलब जो हमको हर दिन मिलता है वो क्या हमारे लिए है, एक बढ़िया अवसर है। किसके लिए, कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करें, और अभ्यास करें और उसके लिए प्रयास करें, ठीक है ना। इनमें से जो लड़का दिखाई दे रहा है इसी का नाम है लक्ष्य, ठीक है ना। इसी का नाम क्या है, लक्ष्य, इसलिए इसकी फोटो लगा दिया मैंने। क्लियर नहीं क्लियर? क्या कहते हैं, हर नया दिन एक नया मौका है किसके पास, अपने लक्ष्य के पास पहुंचने का। कि आप हर सुबह उठिए एक नया प्लान के साथ तैयार होइए। ये नहीं कि जो कल बीत गया तो हो ही गया, ख़त्म हो गया है। आज हम नया प्लान बनाएंगे, नए तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? अब गौर करेंगे आज का पहला प्रश्न जो हमारा है उस पर ध्यान देंगे। तो क्या कहता है, ध्यान से देखिए सब लोग। अब सवाल पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, उसके बाद सवाल को करते जाएंगे। सवाल क्या कह रहा है, शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला रहे हैं। एक गोताखोर को धारा के विपरीत दिशा में कितना, 50 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में कितना, 50 किलोमीटर जाने में तुलना में दुगना समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो गुना वाले सवाल हम लोगों ने कल पढ़े थे, पढ़े बेसिक में हमने क्या पढ़ा है, तो उसका सूत्र एक बार फिर ध्यान रखना ना। तो हमने बताया था कल धारा की चाल, हमने क्या बताया थी, धारा की चाल, सब लोग नोट कर लेंगे, है ना। ब्रैकेट में क्या बताया था, गुना प्लस 1, जितने गुने कहेगा उसके साथ क्या करोगे, यहाँ पर एक जोड़ दोगे। और फिर क्या बताया बगल में लिखवाए थे, नाव की चाल, नाव की चाल, ब्रैकेट में क्या करोगे, गुना माइनस का 1। ये टाइप बताए थे कि नहीं बताए थे, ठीक है ना। सबसे अंतिम टाइम भी हमारा था, लास्ट टाइप, ठीक है ना। अब इसको देखो, लगाओ जरा क्या हो जाएगा, देखोगे तो धारा की चाल पता है क्या, नहीं पता है, धारा की चाल निकालना है। मान लो कितनी हमारी है, x, कितने गुना हो जाता है, 2 गुना। क्या कर दोगे यहाँ पर, 2 + 1 बराबर, शांत जल में चाल कितने को दी गई है, नाव की चाल 3 दी गई है। कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1। क्लियर नहीं क्लियर? देखो तो 2 1 3, क्या हो जाएगा हमारा 3x, 2 से 1 गया 1, और 1 × 3 3, 3 का नाम 3। इस कितना हमारा आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हमारा हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कहाँ लिखा है, सर डी में लिखा है, डी हमारा सही हो जाएगा। किससे लगा लेंगे, गुना पिछाड़ी टाइप से सवाल हम लोग सिंपली हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो सूत्र क्या था हमारा, धारा की चाल गुना प्लस ब्रैकेट में 1 बराबर क्या था, नाव की चाल, ब्रैकेट में क्या था, गुना माइनस का 1। उस सूत्र क्या कर सवाल को सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना क्या? अगर वो सबका सवाल हो गया है तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो क्या कहता है। चलो सवाल पढ़ लिए। सवाल क्या कह रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल, देखो नाव की चाल दिया गया है, इसकी चाल दिया गया, खुद दिया गया है ये नाव की चाल, या धारा की दिशा में, क्या कर रहा है, धारा की दिशा में मतलब अनुकूल स्थिति में, है ना। क्या 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो अगर अनुकूल स्थिति हमने चाल क्या बताई थी, याद है कि नहीं, याद सबको अनुकूल स्थिति हमने बताई थी। जो अनुकूल स्थिति में जो अनुकूल चाल हमारी होती क्या होती है, धारा की चाल प्लस नाव की चाल। अब धारा की चाल तो पता नहीं है, अगर हम मान ले कितनी हमारी है धारा की चाल, x है, तो क्या हो जाएगी हमारी चाल, चाल हमारी हो जाएगी सिंपली x + 14। सबके बात क्लियर नहीं क्लियर है? अब देख ध्यान दिया जाए तो चाल बराबर होता क्या है, क्या हमारा होता चल रहा होता हमारा, तो चाल होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब देख लेंगे दूरी कितनी हमारी है, समय कितना है, तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल हमारी हो जाएगी x + 14। तो वो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी दिया गया 28, रख दो 28, समय
देखो समय यहाँ दिया गया, घंटा यहाँ दिया गया है मिनट। मिनट को क्या ना लेंगे हम लोग घंटा, तो क्या करेंगे 60 से भाग, कितना जाएगा 1:45 बटे में 60। देखो हल किया जाए तो 15 × 45, 15 चौको 60, 4 × 9 4, 4 3 7, 4 जाएगा ऊपर, कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा ये x + 14 कितना जाएगा 28 × 4 बटे में 4 3 7। क्लियर है? क्लियर। देखो 4 × 9 4, 4 3 7, 4 कहाँ जाएगा हमारे ऊपर, अब काट दो। 7 × 9 7, 7 चौके 28, 4 चौके 16, उधर जाएगा घट जाएगा। देखो कितना हो जाएगा 16 - 14 कितना जाएगा तो 2, कितना मर हो जाएगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या मर हो जाएगी, नाव की चाल हो जाएगी। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? अनुकूल स्थिति में क्या होती है, नाव की चाल धारा चाल क्या होती है आपस में जुड़ जाती है। तो क्या करें हम दोनों को जोड़ देंगे। होता क्या चाल बराबर दूरी बटे समय, समय दिया गया है मिनट में, क्या करें उसको कन्वर्ट कर लेंगे घंटा में। क्लियर नहीं? क्लियर सवाल? अगर सवाल पूरा हमारा पूर्तिया हो गया है, आगे बढ़ाए सवाल में। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या कहता है हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या कह रहा है। सोलो प्रोग्राम कहता है एक मोटर बोट जिसकी चाल कितनी सांजल में हमारी है तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में कितना आता है, देखो 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल बताना है, क्या बताना है, धारा की चाल। देखो धारा की दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर धारा में जा रहा है तो क्या हो जाएगी, अनुकूल चाल होगी कि नहीं होगी। अनुकूल चाल होती कितनी है, धारा की चाल प्लस नाव की चाल। देखो नाव की चाल तो दे रखा है और धारा चाल ज्ञात करना है। हम लोग क्या मान ले कितनी चाल धारा की हमारी है x, तो अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी हमारी गौर किया जाए तो हमें हो जाएगी x + 11 होगी कि नहीं होगी, है ना। अब देखो चाल बराबर होता क्या हमारा है, तो लगा दो दूरी कितनी दी गई है 28, समय कितना हो जाएगा गौर करेंगे तो चेंज कर लेंगे मिनट वाले को, क्या जाएगा 2 घंटा और क्या जाएगा 20 बटे में 60। चाल कितनी कुमारी है तो x + में 11। देखो आगे हल किया जाए तो 20 × 9 20, 20 3 60, 3 × 3 दूनी 6, 6 1 7, 3 जाएगा ऊपर, तो क्या मिल जाएगा 28 × 3 बटे में 7, 7 × 9 7, 7 चौके 28 और 4 3 12, कितना हो जाएगा x + 11 बराबर 12। x कितना हो जाएगा हमारा 12 मानसिक अर्थात 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्लियर नहीं? क्लियर सवाल पूरा ऐसे सिंपल सवाल और लगाएंगे। पहले अनुकूल चाल बना लेंगे, फिर होता है क्या चाल बराबर तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपली अगर समय दिया गया है मिनट में, चाल दिया गया घंटा में, क्या चेंज कर लेंगे हम लोग उसको भी घंटा में चेंज कर लेंगे। और घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, वहाँ पर 60 से भाग करना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे सिंपली 60 से भाग करके इसको क्लियर कर लेंगे। सब क्लियर है? अगर सबकी बात समझ में पड़ती है आगे तो आगे सवाल बढ़े हम लोग। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है हमारा। चलो सवाल देख लिए, सवाल समझे तो सवाल क्या कर रहा है। सुरेश एक लग्जरी नाव से, किससे लग्जरी नाव से मतलब वीआईपी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा के दिशा में 34 किलोमीटर दूरी तय की। ठीक है ना, कितना गया देखो 34 किलोमीटर कहा गया तो 4 घंटे 15 मिनट किधर गया धारा के दिशा में, और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में कितना गया तक तो 19 दूरी तय करता है। तो वर्तमान में नदी व प्रवाह की गति क्या। देखो अगर हम बात किया जाए गौर करना तो एक बार जा रहा धारा की दिशा में, एक बार क्या धारा के विपरीत, ना नाव की चाल पता है ना ही धारा की चाल। अगर हम मान लें नाव की चाल कितनी हमारी है x मान लें और धारा कितनी हमारी है, धारा मान लेते हैं y। क्लियर है? क्लियर है। चाल जो हमारी किस में मान लेते हैं हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में, किस मीटर हमारी है ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, इससे आपको समझ में आएगा। अब देखो जब धारा की दिशा में जाएंगे क्या हो जाएगी हमारी अनुकूल चाल। अनुकूल चाल कितनी जाएगी हो जाएगी x + y, है ना। होता क्या चल बराबर दूरी बटे समय। देखो दूरी कितनी दिया गया है 34, रख दो 34।
लोग समय कितना दिया गया 4 घंटे 15 मिनट। अब मिनट क्या चेंज कर लेंगे घंटा में, है ना। तो क्या जाएगा 4 तो घंटा पूरे पूरे हैं, 15 क्या है मिनट, क्या कर दोगे 15/60। क्लियर नहीं क्लियर है। अब को हल किया जाए, देखो हम देखो 15 का नाम 15, 15 चौके 60, 4 का नाम 4, 4 चौके 16, 16 1 17, 4 जाएगा ऊपर, कितना मिल जाएगा और कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ से x + y बराबर 34 गुणे 4/17, 17 का नाम 17, 17 दूनी 34, क्या मिल जाएगा 4 दूनी 8। तो हमें क्या मिल गया x + y बराबर 8। क्लियर है क्लियर है। अगर हम विपरीत देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं विपरीत चाल, तो क्या हो जाएगी x - y। अब वो कितनी जाती है तो 3 घंटे 10 मिनट में, कितना रहा विपरीत चाल में तो 19 किलोमीटर दूरी तय करता है ना। तो क्या हो जाएगा चल बराबर यहाँ पे दूरी बटे समय, तो वो दूरी कितनी कहा गया तो कहा गया 19, क्या रख दोगे आप 19 दूरी है। समय को कितना दिया गया है 3 घंटा 10 मिनट, तो 3 घंटा पूरे पूरे 10 में क्या करो 10/60। क्लियर नहीं क्लियर। देखो तो 0 0 कैंसिल, 6 3 18, 18 1 19, 6 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा ऊपर, तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा x - y बराबर 19 गुणे 6 बटे में 19, तो 19 19 कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा सिंपली 6। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो हमें मिल गया कि ये x + y कितना टाइम हमारा और करेंगे तो हमारा है 8, हमें मिल गया क्या x - y कितना हमारा है 6 है। अगर हम दोनों को उठा के सॉल्व कर ले, किसको और करेंगे तो x + y 8 x - y कितना दिया गया है, ये दिया गया है 6। अगर दोनों को घटा दें तो हम लोग क्या करते हैं घटा दें, तो ये जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, कैंसिल, क्या हो जाएगा y 2y, कितना बच जाएगा हमारा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y कितना हमारा हो जाएगा 1 प्रति घंटा। क्या हो जाएगा घर चाल हमारी तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ सवाल में डाउट तो नहीं सवाल में। पहले क्या लगाए हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, फिर क्या लगाए हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। उसमें हम लोग क्या सवाल सिंपली हल कर दिए हैं। सबकी बात क्लियर है नहीं क्लियर है। अगर सबकी बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ाए सवाल। फिर आप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं अगला। देखो तो ये सुन देखो टाक से, सवाल क्या कहता है, स्थिर जल में एक नाव की गति कितनी हमारी है 11 की, ये नाव की गति दी गई है ना। यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर दूरी तय करता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए, है ना। कैसे गति कर रहा है विपरीत दिशा में। अगर धारा गति कितनी मान लेते हम लोग हमारी दी गई है y दी गई, x मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है ना। तो भाई धारा की विपरीत चाल कितनी होती है हमारी, नाव की चाल माने धारा की चाल, नाव कितनी हमारी है 11, धारा कितना मान रखे हैं y, तो क्या जाएगा हमारा 11 मान इसका y, और होता है क्या चल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी कही गई है 19, समय कितना कहा गया 2, रख दो 19 बटे में 2, काट दो बेटा, क्या जाएगा 11 - y, कितना जाएगा काटेंगे तो 9.5, इसको इधर भेज दो 50 कर दो इसको यहाँ, क्या जाएगा ये 11 - 9.5, कितना मिल जाएगा हमें y, घटाओ कितना जाएगा तो 1.5, तो y कितना हमारा हो जाएगा तो y हमारा हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखा ही लिखा सवाल, क्या लिखा था नंबर सी से जाएगा। सबके बाद सवाल समझ में आया कि नहीं आया पूरा, क्लियर नहीं क्लियर है। किससे लगा देंगे तो विपरीत प्रतिकूल चाल बराबर, है ना। क्या होता है प्रतिकूल चाल हमारी धारा के सॉरी नाव की चाल माइनस धारा की चाल, होता है क्या चाल बराबर तो दूरी बटे समय। दूरी कितने को दी गई हमें दी गई है 19, समय कितना को दिया गया हमें 2 घंटा, रख देंगे सिंपली, क्या जाएगा हमें धारा की चाल ज्ञात जाएगी। सबको समझ में आया कि ना क्या। अगर सबके समझ में आ गया है तो आगे बढ़ा सवाल में। अब हम देखेंगे फिर नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो क्या कहता है हमारा। सबके सवाल देखा है, सवाल देखे हम लोग, आरपीएफ कांस्टेबल सवाल है। सवाल लोग क्या कह रहा है समझो सवाल। शांत जल में एक आदमी की चाल कितनी मारी है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा की विपरीत दिशा में, क्या धारा की समान दिशा में लिए गए समय से कितना लेता है तो तिगुना समय लेता है। तो धारा का वेग कितना होगा, क्या समय लेता है तिगुना,
और हमने क्या पढ़ा था, गुना पर आधारित प्रश्न। क्या बताया, गुना पर आधारित प्रश्न पढ़ाए थे, सूत्र याद होगा सबको। तो सूत्र सिंपली हम बताए थे, याद हो तो, धारा की चाल, क्या लिखवाए थे, धारा की चाल, ब्रैकेट में क्या लिखवाए थे, गुना प्लस 1, और क्या लिखवाए थे बराबर में, नाव की चाल, क्या लिखवाए थे, गुना माइनस का 1। ये बात सबको याद है कि नहीं याद है। अब देखो यहाँ पे धारा की चाल दी गई, नाव की चाल दी गई है। नाव की चाल मतलब आदमी की चाल दी गई है, कितनी बेटा देखो दी गई है, तो इसको ध्यान लिख दें, साइड में लिख दें, बराबर दिखाए थे। कितनी दी गई है, 28/3 दी गई है ना भाई। जो व्यक्ति की चाल वही तो नाव की चाल होती है। कितनी दी गई, 28/3। और वो कितना कहा गया, तिगुना समय, क्या कर देंगे, 3-1। यहाँ धारा चाल तो पता नहीं क्या कर लेंगे, मान लेंगे x कितना हो जाएगा, तो ये 3 + 1, क्लियर नहीं, क्लियर है। अरे कितना हो जाएगा, 3 1 4x, यहाँ कितना जाएगा, 3 से जाएगा 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 28 × 2/3 काट दिया। देखो तो 4 का नाम 4, 4 × 7 28 और 7 दूनी 14, कितना मिल जाएगा हमें, तो 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहाँ देखो लिखा है सवाल में, सर डी में लिखा है, डी से हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। सिंपल सवाल देखो देखने में बहुत खतरनाक सवाल है ना, परंतु गुना वाला अगर सबको सूत्र याद है, सवाल सिंपल है। क्लियर नहीं कर सवाल सबका, अगर सबका सवाल क्लियर सिंपल है, अगर सबका हो गया तो आगे बढ़े सवाल हम लोग। अब हम देखेंगे सवाल को नेक्स्ट, देखो सवाल, अगला सवाल देखेंगे, सब लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर सवाल को लगाएंगे, है ना। सवाल क्या कर रहा है, एक नाविक धारा के विपरीत, क्या कर रहा है, धारा के विपरीत कह रहा है। देखो सवाल यहाँ ध्यान देना है, अनुकूल कह रहा है कि दिशा में कह रहा है कि विपरीत कह रहा है कि प्रतिकूल कह रहा है। विपरीत और प्रतिकूल क्या होते हैं, एक, अनुकूल दिशा क्या होता है हमारा, एक होता है, ठीक नहीं, अपना सब सेम होता है। क्या कर रहा है, धारा के विपरीत कितना हमारा है, 24 किलोमीटर, और धारा के दिशा में कितना कर रहा है, कौन सा कर रहा है, 36 दूरी तय करता है, और हर बार कितना, 6 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है सवाल, नाविक धारा के विपरीत 24 और सवाल क्या कर रहा है, धारा की दिशा में कितना, 36 मिनट दूरी तय करता है, और हर बार कितना समय लेता है, देखो तो 6 घंटे समय लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, धारा की चाल ज्ञात, मतलब हर बार, मतलब विपरीत जाने में इसमें भी 6 घंटा और इसमें भी 6 घंटा। यहाँ पे नाव की चाल पता है ना, धारा की चाल पता है ना, तो उसको पहले मान लेंगे। नाव कितनी मान लेते हैं, x, और धारा कितना मान लिया जाए, धारा मान लेते हैं y। सब किस में मान रखे, हमने मान रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में मान रखा है, ठीक है ना। अब सवाल देखो, अगर धारा की दिशा में जाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा चाल हमारी, x + y। क्लियर है कि नहीं क्लियर। क्या हम जा रहे हैं धारा की दिशा में, तो होता है क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो दिशा में कितना जा रहे हैं, दिशा में जा रहे हैं 36 किलोमीटर, दूरी कितनी हमारी हो जाएगी, 36 हो जाएगी कि नहीं। और देखो समय कितना लग रहा है, तो 6 घंटा, हर बार लिखा है, मतलब उसमें भी 6 घंटे, इसमें भी 6 घंटा। ये हो गया दूरी बटे समय, तो 6 का नाम 6, 6 × 36 कितना आ गया, x + y बराबर 6। अगर विपरीत जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा x - y, है ना भाई, प्रतिकूल चाल, क्या हो जाएगा x - y। अब देखो दूरी कितनी हमारी है, 24, और समय का वो कितना हमारा है, 6, तो कितना हमारा जाएगा, तो हो जाएगा 24/6, 6 का नाम 6, 6 को 24। चाल किसकी निकाल ली, धारा की चाल। अब आप सिंपली क्या को दोनों को घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, y 2y, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, 6 से 4 कितना मिल जाएगा हमें, 2, 2 से 2 कैंसिल, y कितना हमारा हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। सबके बाद सवाल समझ में आया कि नहीं आया। ये कोई सिंपल सवाल नहीं, बहुत डिफिकल्ट सवाल है जो एक सवाल है ना, लेकिन समझोगे सिंपली तो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, समझ में सो गया ना। अगर सबका हो गया तो आगे बढ़ा सवाल बढ़े फिर हम लोग, है ना। अब देखेंगे सवाल, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, गौर करेंगे। अगला सवाल देखो क्या कहता है हमारा, तो सेम सवाल ये भी है ना। सवाल क्या कर रहा है, एक नाव धारा की दिशा में कितना कर रहा है, देखो तो 16 किलोमीटर दूरी तय करता है। धारा के समय कितना लगता है, 16 दूरी, समय कितना लगता है, 2 घंटे लगते हैं, ठीक है नहीं।
16 किलोमीटर जाने में धारा के समय कितना समय लगता है हमारा? 2 घंटा लगता है। और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में, मतलब 16 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना लगता है? हमको लगता है 4 घंटे लगता है। तो धारा की चाल क्या कीजिए भाई। अगर हमें नहीं पता हम क्या मान लेंगे? नाव की चाल कितनी मारी है? x है। और धारा चाल कितनी मारे मान लेंगे हम लोग? मान लिए y है, ठीक नहीं। अब गौर करो, अगर नाव कितना मारा है? x, धारा कितनी मारी है? y है। तो अनुकूल चाल कितनी मारी हो जाएगी? x प्लस y, है क्या नहीं? अब देखो चाल होता है क्या? दूरी बटे समय। तो उस दूरी कितनी दी? दूरी गई 16। समय कितना हो जाएगा हमारा? 2 8 16। अगर विपरीत लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? x माइनस वाई। दूरी कितनी मारी है? वही दूरी है, 16 ही है। समय कितना लग रहा है यहाँ पर? 4 घंटा। 4 चौके 16। क्लियर नहीं? क्लियर है। अब निकालना क्या? देखो हमें निकालना है धारा की चाल। सिंपली क्या करेंगे? घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये x वाला कैंसिल, y वाला 2y क्या हो जाएगा? 8 से 4 गए तो 4, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4। y कितना जाएगा हमारा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? कहाँ लिखा सवाल नंबर? बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल जाएगा हमारा, सही जाएगा। देखो सवाल कितना सिंपल लगा, छोटा सवाल है कि नहीं? परंतु सवाल जब आप कई बार इसका अभ्यास करेंगे तो आपको सिंपली से आ जाने लगे, ठीक है नहीं? सबका क्लियर हो गया है? अगर सबका सवाल हो गया तो आगे बढ़े सवाल हम देखो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो। सवाल क्या कर रहा है? एक नाव शांत जल में कितना गति करता है? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल दे रखा है, ठीक है नहीं? यदि नाव धारा के विपरीत, क्या नाव करा? धारा के विपरीत दिशा में कितना आती है? 20 की दूरी 4 घंटे में तय करती है धारा की गति। मान धारा गति कितनी मान लेते हैं हम लोग? मान लेते हैं y है। x मान लें, सो x लिखा है। क्या लिखा? मान लिया धारा गति कितनी मारी है? x है। तो धारा की विपरीत चाल कितनी हो जाएगी? नाव की चाल माइनस धारा की चाल। नाव कितनी मारी है? 20। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस का x होगा कि नहीं हो जाएगा? और होता है क्या? चार बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी हमारी है? 20। और समय कितना हमारा है? 4, रख दो। 4 का नाम 4, 4 पंचे 20 बटा x इधर भेज दो, 5 उधर। क्या हो जाएगा? कहते हो 20 माइनस 5, इधर क्या हो जाएगा? समझ जाएगा x कितना हो जाएगा? तो ये 15। क्या हमारा आंसर जाएगा? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी, तो 20 हो जाएगा। सबके बाद वो सिंपल सवाल, लेकिन सवाल है। देखो सवाल तब सिंपल लगेगा जब आपको समझ पाओगे कि विपरीत में चाल घटा देनी है, अनुकूल में चाल जोड़ देनी है। होता क्या? चल बराबर दूरी बटे समय। इस सब चीज़ को पकड़ के चलोगे सवाल आसान लगे, ठीक है नहीं? अगर इनको आप पकड़ने लगेगा सवाल आपको लगेगा बहुत ही कठिन लगने लगेंगे। पसंद है नहीं सबके? अगर सबका सवाल हो गया है देखो, तो अब देखो सवाल नेक्स्ट क्या कहता है हमारा। चलो सवाल देख लेंगे, समझ लेंगे, सवाल फिर लगाएंगे, ठीक है नहीं? सवाल करा है? सवाल क्या करा है? सवाल कह रहा है एक नाव जिसकी शांत जल में चाल दे रखी है, कितनी हमारी है? 15 किलोमीटर। नाव की चाल दे रखा है, ठीक है नहीं? सवाल क्या कहता है 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा की विरुद्ध दिशा में चलकर क्या होती है? वापस आती है। मतलब 4.5 घंटे में क्या होती है? वो जाती भी है और वापस आती भी है। तो धारा की चाल ज्ञात। देखो जाने का समय प्लस आने का समय दोनों कितना दिया? क्या 4.5 होता है? क्या समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर जब धारा की दिशा में जाएंगे तो चालें क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। तो अगर हम धारा कितनी मान लेते हैं? x है, ठीक है नहीं? तो जाने का समय कितना हो जाएगा हमारा? जाते समय धारा के समय जाने के समय दूरी कितनी हमारी है? 30 है कि नहीं है? तो दूरी बराबर 30 और चाल कितनी हमारी हो जाएगी? 15 प्लस x, है कि नहीं? और प्लस धारा के विपरीत आने में लगा समय, वो भी तो रहेगा। दूरी कितनी हमारी है? 30। अब चाल कितनी हमारी हो जाएगी? 15 माइनस x, है क्या नहीं भाई? ये अनुकूल जाने का है, ये प्रतिकूल जाने का समय है। और कितना पूरा मिला के लग रहा है? 4.5 घंटा। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? बताओ ज़रा, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? पूरा बताया। ये है जाने का समय धारा की दिशा में, ये क्या? धारा के विपरीत आने का समय।
भाई समय होता है क्या, दूरी बटे चाल। तो भाई दिशा में जाएंगे चाल क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी, और जब वापस आएंगे तो क्या होगी, चाल हमारी घट जाएगी। क्लियर है, क्लियर है। अब इसी को सॉल्व कर लो, देखो तो 30 कॉमन कर लें, कितना हो जाएगा, राशा लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। यहाँ लाशा कॉमन कर लेना, क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 15 माइनस x, यहाँ क्या मिल जाएगा 15 प्लस में x, क्या बराबर में दिया गया 4.5। अब देखो लगाओ सवाल को देखा जाए तो माइनस एक्स प्लस क्या जाएगा, हमारा जाएगा कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा 15 15 30, और क्या जाएगा 30 गुणे 30 अर्थात 900। कितना बेटे मिल जाएगा, 15 का स्क्वायर गौर करेंगे 225 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर। तो बेटा यहाँ क्या मिल जाएगा हमें 4.5, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दो कितना हो जाएगा गौर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 900, बेटे में कितना हो जाएगा तो 4.5, कितना मिल जाएगा 225 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है तुम्हारा। अब देखो हल करेंगे क्या हो जाएगा, 0 पर बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, देखो काटो तो 45 का नाम 45, 45 दूना 90, कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा। अब इसको इधर 75 कर दो, 200 को उधर, क्या मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 225 माइनस के 200, कितना मिल जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा 5, क्या लिखा है बी लिखा है, तो बी क्या हमारा बता जाएगा एकदम बिल्कुल सेफ आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं, क्या सर हो जाएगा तो बी आंसर बिल्कुल सही जाएगा। समझ में आया क्या नया, कितना बढ़ जाएगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्या हो जाएगी हमारी धारा की चाल। सबके क्लियर होगा सवाल, क्लियर करें भाई। ये जाने के समय था, ये आने के समय था, बाकी सब क्या हमारी केवल है सॉल्विंग है। ठीक है नहीं, सबको समझ आया कि ना क्या है बेटा, फाइन बंद कर दो रहा। अब देखेंगे सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो सवाल लगाओ, देखो सवाल देख रहे, सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को क्या एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में आरंभ बिंदु लौटने में कितना वो लगता है 4 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, नाव की चाल धारा की चाल निकालना है। ठीक है ना, कोई दूरी नहीं दी गई है ना। अगर हम देख लो मान लेते हैं नाव की चाल कितनी हमारी है, अगर हम लोग मान लिए नाव कितनी हमारी है x और धारा कितनी हमारी मान लेते समझ कर लेते हैं y। क्लियर है, क्लियर है, ध्यान रखते खुद देना। अगर दूरी हम मान लो दूरी सेम है ना, अगर मान लो दूरी कितनी हमारी है, समझ कर लो दूरी हमारी कितनी है z। क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान देखो, अब गौर किया जाए दूरी बराबर होता क्या हमारा दूरी बराबर क्या होता है, तो वो दूरी सेम है कि नहीं सेम। और हमने बताया था जब दूरी सेम हो तो क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखो पहले में क्या रहेगा चाल कितनी रहेगी, अगर विपरीत जाएंगे चाल क्या हो जाएगी अंतर कितना मिल जाएगा हमें x माइनस वाई। अब देखो समय कितना लग रहा है 8 घंटे 48 मिनट। तो 8 घंटे भैया पूरे हैं, इसको क्या बना लेंगे मिनट को, घंटा में क्या जाएगा ये 48 बटे में 7 बराबर। अगर जाएंगे दिशा में तो चाल क्या हमारी जाएगी जुड़ जाएगी, कितनी मिल जाएगी हमें, तो यहाँ गौर करेंगे तो x प्लस वाई। और समझो कितना लग रहा है 4 घंटे का, गुणे क्या कर देंगे 4। देखो ये भी दूरी है चाल गुणे समय, ये भी दूरी हमारी क्या है चाल गुणे समय। बात क्लियर है नहीं क्लियर। अब हम लोग क्या कर दोनों को सॉल्व कर लेंगे केवल। देखो सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 8 40, 40 4 44। क्या मिल जाएगा हमें x माइनस वाई है ना, क्या मिल जाएगा गौर करेंगे तो x माइनस वाई बटे में क्या हो जाएगा 5 गुणे में कितना मिल जाएगा गौर करेंगे तो 8 45 4 44। यह गुणे क्या हो जाएगा जाएगा तो x प्लस वाई गुणे में कितना जाएगा 4 के नाम 4 ग्राम 44, 11 गुणा यहाँ 5 गुणा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा ये 11x क्या जाएगा माइनस हो जाएगा 11y कितना हो जाएगा तो मिल जाएगा हमारा 5x क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर 5y। अब x वाले एक तरफ कर लो y वाले एक तरफ रहेगा क्या हो जाएगा ये घट जाएगा, रहेगा क्या मिल जाएगा जुड़ जाएगा कितना मिल जाएगा तो जाएगा हमारा 11x माइनस का 5 कितना हो जाएगा हमारा ये 5y प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 11y। तो 11 से 5 गए 6x
ये क्या हो जाएगा 5 में 11 प्लस 11 5 5 11 16 भाई, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या बनाना है x बटे वाई, तो यहाँ क्या बना लेंगे x इधर y इधर, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 16 बटे में 6। अब काट दो, अनुपात भी बनाना था, देखो अनुपात निकालना क्या हो जाएगा, देखो तो 2 8 16 और 2 6, क्या हो जाएगा 8 अनुपात 3, कहाँ लिखा है बी में लिखा है, तो बी क्या हो जाएगा बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई है। सूत्र किसका लगा है, केवल दूरी का, होता का दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब चाल हमारी क्या होती है भाई, 2 बनती है, एक अनुकूल दिशा में एक प्रतिकूल दिशा में, तो अनुकूल वाली चाल अनुकूल दिशा लगा देंगे, प्रतिकूल साथ प्रतिकूल को लगा देंगे। सबका क्लियर नहीं क्लियर है। आप सवाल सबका अगर हो गया है तो आप सवाल देखेंगे नेक्स्ट, ये सवाल देखो करो लगाओ जरा, सवालों को लगाओ भाई। सवाल देखा जाए, देखो सवाल क्या कहता है, एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, क्या करती है 12 की दूरी तय करती है। कह रहा है धारा की दिशा में पहले, क्या सवाल कर रहा है, धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर दूरी 15 मिनट में तय करती है, क्या करती है 4 किलोमीटर दूरी 15 मिनट में तय करती है। फिर क्या कह रहा है, की जाती है, और अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय की जाती है। देखो दिशा में कितना आ रही है 4, और विपरीत कितना जा रही है 8, है ना। क्या सवाल करें, धारा की कितनी दूरी तय करती है, 8 दूरी विपरीत दिशा में तय करती है। धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल से क्या हमारी है, दुगनी है, तो यात्रा की औसत चाल ज्ञात की। क्या निकालना, धारा की यात्रा की औसत चाल निकालना है। ठीक, गौर करना, अगर हम थोड़ा से ध्यान दें, गौर कर देखो तो 4 किलोमीटर कितने में जा रहा है, देखो जा रहा है 15 मिनट में, है ना। और कैसे जा रहा है, धारा के दिशा में, है ना। अगर धारा के दिशा में जाएगा तो चाल कितनी हो जाएगी, धारा की चाल प्लस नाव की चाल। अगर हम मान लेते हैं, समझ कर लो, है ना, गौर कर लेते हैं, मान लो धारा की चाल कितनी हमारी है, धारा हमारी x है और नाव कितना हमारा है y है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो देखो धारा से चाल कितनी जाएगी, चाल हमारी हो जाएगी x प्लस वाई। देखो दूरी कितनी हमारी है 4, गौर करना दूरी कितनी हमारी है 4 है कि नहीं 4 है। अगर समय कितना लग रहा है हमारा 15 मिनट। अगर हम मिनट को क्या चेंज कर लेंगे घंटा में, क्या कर देंगे यहाँ पर 60 से भाग 60 कहाँ पर जाएगा हमारा ऊपर, क्या हाँ 60 लिखना था, 16 लिख गया है ना, 60 हो जाएगा, क्या जाएगा 15 करना 15 60 4 चुके 16, तो हमें क्या मिल जाएगा x प्लस वाई कितना हमारा हो जाएगा 16, ठीक नहीं। अब सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने, ये तो धारा की दिशा में था ना। अब क्या तय करेंगे हम लोग, तय करेंगे विपरीत दिशा में तय की जाती है। धारा की दिशा में नाव की चाल, ध्यान रखना, धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल से क्या हो जाती है यहाँ पर दुगनी हो जाती है। मतलब जितना पहले था उससे क्या हो गया चाल हमारे यहाँ पर दुगनी। तो चाल को लिखा है धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल से क्या हमारी जाती है दुगनी हो जाती है। देखो दिशा में चाल डबल है और विपरीत हमारी क्या हो जाएगी आधी। गौर करो देखो तो भाई अगर ये 16 है तो विपरीत चाल कितनी मार जाएगी, हो जाएगी, किसकी हो जाएगी आधी। भाई विपरीत चाल क्या हो जाएगी आधी, तभी तो दिशा में क्या हो जाएगी डबल, तो विपरीत चाल कितनी मार जाएगी 8 हो जाएगी कि नहीं आ जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर, क्या हो जाएगी ये जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, एक क्या बटा जाएगा 8 मीटर प्रति घंटा। क्लियर क्लियर। देखो अब सवाल पूछा क्या है औसत चाल बताओ, तो हम आपको पढ़ाए थे औसत चाल बराबर याद हो तो क्या पढ़ाए थे, जब 2 दिया गया हो तब क्या पढ़ाए थे। तो ऐसे इससे निकाल लो, इसमें क्या जो सवाल खुला तरीका 2 तरीका है। पहला तरीका हमारा क्या है लगा सवाल लगाने का औसत चाल का, तो हम बताए थे कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी रहेगी तो 12 है क्या नहीं। अच्छा कुल समय कितना हो जाएगा, पहला 4 कितने में गया था 15 मिनट में, है ना। इसमें दूसरे बच्चा समय निकालना पड़ेगा। देखो 15 मिनट को हम लोग क्या बना लेंगे घंटा में, कितना हो जाएगा 1/4 1/4 समय इसका हो गया। और देखो इसका कितना जा रहा है 8,
चाल कितनी है 8, समय कितना हो जाएगा 1, यार रख दो 1, 4 का नम 4, 4 1 5 पड़ जाएगा कितना 12 चौके 48, बटे में कितना मिल जाएगा हमें 5, भाग को कितना हो जाएगा तो भाग करेंगे 5 का नाम 5, 5 नवा 45, बच जाएगा 3, 5 छक्का 3, कितना आएगा 9.6। कहाँ लिखा है आंसर नंबर बी, यही क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो सवाल भाई यहाँ पढ़ना पड़ेगा तो सवाल आपको, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। देखो हमारा सवाल क्या कहता है, शांत जल में, क्या सवाल कह रहा है, शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल दिया गया है, ठीक है ना, और धारा की चाल कितनी हमारी है y किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, तो इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, अगर हम जाएंगे, देखो पहली बात, अगर हम जाएंगे तो क्या जा रहे धारा के विपरीत, तो विपरीत चाल कितनी होती है, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, प्रतिकूल चाल कितनी होती है, माइनस होती है, कितनी रहेगी मैं तो x माइनस वाई, एक्स धारा है वाई सॉरी एक्स नाव है एक वाई धारा है। अगर अनुकूल देख ले, क्या हम लोग देख लें अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी मैं तो x प्लस वाई। तो भाई हम लोग को पता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं समान दूरी तय करते हैं तो औसत चाल क्या होती है, हम सूत्र लिखवाए थे जब दो चाल दिया गया हो समान दूरी तय करना हो तो औसत चाल सिंपली सूत्र लिखवाए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना। क्या लिखवाए थे, हमने लिखवाया था 2, है ना, अगर पहली चाल हो तो S1 इंटू S2 बटे में S1 प्लस में S2। अब देखो यहाँ पर रखोगे, अगर औसत चाल निकालेंगे तो S1 कितना हमारा है, S1 हमारा है x माइनस वाई, S2 कितना हमारा है x प्लस वाई। अब देखो रखो जरा एक बार गौर किया जाए तो कितना जाएगा 2, रखो यार कितना जाएगा तो ये x माइनस वाई, ब्रैकेट में क्या जाएगा हमारा x प्लस वाई। अब बटे में क्या है x1 प्लस S2, S1 कितना जाएगा हमारा x माइनस वाई प्लस क्या जाएगा x प्लस वाई। अब देखो हल को जा देखो तो y से y x x 2x और ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर एक्स एक्स 2x 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटे में x। यही क्या हो जाएगी हमारी औसत चाल, कहाँ लिखा है डी में लिखा है, तो यही से हो जाएगी हमारा औसत चाल। क्लियर है क्या क्लियर सबका? देखो अनुकूल चाल ये हो जाएगी, प्रतिकूल चाल ऊपर वाली, अनुकूल नीचे वाली। औसत चाल का जाएगा दोनों का गुणनफल बटे में दोनों का योग, है क्या नहीं, तो गुणनफल में क्या हो जाएगा योग करेंगे तो y से y कैंसिल, क्या चाहिए एक्स एक्स 2x, यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, दोनों को क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, कितना मिला हमको तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में x। इतनी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर कोई सवाल हो गया है तो आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल, इसको देखो। सवाल पढ़े, सवाल क्या कह रहा है, एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। क्या तो विपरीत दूरी तय करता है 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में, और धारा की दिशा में क्या लिखा है 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखो ना नाव की चाल दिया गया ना धारा की चाल, तो हम पहले मान लेंगे, अगर नाव मान लिए x, धारा कितना मान लें हम लोग, धारा मान लेते हैं y। अब जब दिशा में जाएगा तो अनुकूल और विपरीत आएगा तो प्रतिकूल, तो अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी देखा जाए तो अनुकूल हो जाएगा प्लस में, है कि नहीं, और प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा हमारा तो x माइनस वाई। क्लियर नहीं क्लियर? अब होता है क्या चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जब हम जाएंगे पहले देखो, पहले किसका ले, पहले हम विपरीत जा रहे हैं ना, हम लोग क्या जा रहे हैं विपरीत मतलब प्रतिकूल, तो प्रतिकूल चाल कितनी जाएगी हमारी x माइनस वाई, दूरी कितनी है
समय 1 घंटा, तो दूरी 2, समय 1, कितना मिल जाएगा हमें तो 2। अगर हम प्रतिकूल जाएंगे तब कितना समय लगेगा? तब कह रहा है 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट। भैया 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट, 10 को क्या बना देंगे? घंटा। किस गुणा कर देंगे हम? भाग करेंगे 60 से। 60 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा? ऊपर। 10 का नाम 10, 10 छक्के 60, कितना लग जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा। अब ये आ गया है, ये आ गया है ना। अगर हम दोनों को जोड़ दें, अब इन दोनों को क्या जाएगा? प्लस माइनस वाई कैंसिल, एक्स एक्स 2x और 6 2 8, 2 का नाम 2, 2 चौके 8, x कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो है हमारी क्या? नाव की चाल। भाई नाव भी तो x माने थे, तो आंसर कितना हमारा जाएगा? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 60 से क्यों गुणा किया गया? इसको हम घंटा बनाए थे, है ना। तो 60 कहाँ पर जाएगा हमारा? ऊपर। 60 से भाग करेंगे ना, हाँ तो बटे में 10 60 करेंगे तो पहुँच जाएगा ऊपर, कंप्लीट काट देंगे। सब क्लियर है क्या सवाल? अगर सवाल सबका होगा तो आगे बढ़ा सवाल में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हो क्या कहता है हमारा, इसको देखो ज़रा। सेम सवाल ही तो है क्या नहीं? भाई न धारा की चाल पता है, न अर्जुन की तैरने की चाल पता है ना। तो अर्जुन चाल कितनी मान लेते हैं? मान लो कितनी चाल हमारी अर्जुन की है तो x, और धारा कितनी चाल हमारी है तो y। अब जब धारा के अनुकूल जाएगा तो क्या हो जाएगा? चाल ये जुड़ जाएगी, और जब क्या जाएगा धारा के ये प्रतिकूल, तो चाल हमारी क्या हो जाएगी? सिंपली घट जाएगी। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है? आप सवाल देखो, दोबारा लो। सवाल क्या कह रहा है? अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं। दिशा में तैरेगा तो कितना लगता है? 40 किलोमीटर में 5 घंटा। तो होता है क्या? चल बराबर दूरी बटे समय, लगा दो। अब धारा की दिशा में चाल कितनी जाएगी? मर जाएगी तो x प्लस वाई, दूरी कितनी हमारी है? 40, तो समय कितना लगेगा? 5 घंटा। 5 रख दो, है कि नहीं? काट दो तो 5 का नाम 5, 5 8 40, है ना। फिर क्या लिखा है? जबकि उसे धारा की विरुद्ध दिशा में कितना? 24 मिनट तैरने के लिए कितना लगता है? 2 घंटे का लगते हैं। क्या कर? धारा की विरुद्ध दिशा में कितना लगता है? 24 घंटे में 24 किलोमीटर में 2 घंटे लगते हैं, है ना। अब अगर धारा के विरुद्ध कितना जाएगा हमारा? तो x माइनस वाई। क्लियर है? क्लियर है? कितनी दूरी है तो 24, समय कितना लगता है? गौर करेंगे तो 2 घंटा, 2 कितना आ जाएगा? तो 12 हो जाएगा कि नहीं? अब देखो निकालना क्या है, तो उसकी स्थिति जल में तैरने की चाल, मतलब x का मान निकालना है। दोनों को जोड़ दो, ये क्या आ जाएगा? कैंसिल, x x 2x 12 8 20, तो 2 दहम्मा 20, x कितना हमारा आ जाएगा? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं? आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सबके बाद समझ में आ रही है ना? पूरी आ रही एकदम A to Z। क्लियर है? क्लियर है? अब सवाल देखेंगे नेक्स्ट, फिर अगला सवाल। ऊपर की ओर मतलब हो गया पता है क्या? ऊपर में हो गया मतलब हो गया विपरीत दिशा में, और नीचे मतलब क्या हो गया? समान दिशा में। भाई अगर से पानी ऐसे बह रहा है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? जिसके विपरीत, और नीचे की ओर हमारा क्या हो जाएगा? समान दिशा में। ठीक है ना? ध्यान रखना। इसके अनुसार देखो सवाल लगा डालो, सवाल को आराम से। फॉलो क्या करता है? एक नदी ऊपर की ओर कितना 60 मीटर दूरी तय करने में एक खेने वाले को 8 घंटा लगता है, जबकि नीचे की ओर समान दूरी में कितना लगता है? तो 5 घंटे लगते हैं। स्थिर पानी में खेने वाले की गति क्या होगी? क्या निकालना? खेने वाले की गति निकालना है। अगर हम मान लेते हैं कितनी गति है खेने वाले की, x मान लें, है ना, और धारा कितना मान लेते हैं हम लोग? y मान लें। तो जब नीचे की ओर आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? x प्लस वाई।
और जो ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा x माइनस वाई, है ना। ऊपर धारा के जाएगा विपरीत और नीचे जाएगा क्या आएगा, धारा के दिशा में। अब हमें क्या पता है, चाल बराबर, हमें पता है चाल बराबर, अगर हम जा रहे हैं नीचे की ओर, दूरी कितनी हमारी है 60, तो नीचे की ओर जाने में समय कितना लगता है, और करेंगे तो 5 घंटा। देखो तो दूरी हो जाएगी 60 बटे में 5, 5 के अंदर 5, 5 बराबर 60। अच्छा हम लोग क्या जाएंगे ऊपर की ओर, तो दूरी रहेगी 60, अब वो समय कितना लगता है 8 घंटा, 8 रख दो, काट दिया। देखो तो काटो, 4 दूनी 8, 4 15 हम 60, और ये मतलब 7.5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, भाग कर डायरेक्ट हम भाग कर दिए। अब देखो ज़रा, हमें निकालना खेने वाली चाल, मतलब x जोड़ दो, क्या जाएगा कैंसिल, कितना देगा ये x x 2x कितना जाएगा 12 और 7 मतलब 19.5, x कितना मिल जाएगा हमें 19.5 बटे में 2, भाग करो 2 9 18, बच जाएगा 1 15, 2 7 14, 2 5 10, कहाँ लिखा है कितना जाएगा 9.75 किलोमीटर पर आवर, सी में लिखा हुआ है, सी हमारा क्या बिल्कुल जाएगा, सही हो जाएगा। देखो सी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला, दौड़े क्या कहता है, राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 मीटर दूरी तय करता है। दूरी कितनी दी, 150, हमें कितना दिया 7.5 घंटे। धारा की चाल दे रखी है, कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। फिर समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए। देखो कह रहा धारा की दिशा में इतने समय में इतना जाता है कि नहीं, क्लियर है। 7.5 घंटे में क्या आता है 150 किलोमीटर, क्लियर नहीं क्लियर है। फिर सवाल कह रहा है धारा की चाल कितनी है 5 मीटर, क्लियर है। कह रहा समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू कितनी चाल नाव से चलानी होगी, कितनी चाल से नाव को चलानी होगी। देखो अगर जब वापस पहुंचने के लिए समान समय में, तो समान समय में चाल क्या होती है, घटती है कि नहीं घटती है। चाल क्या हमारी होती है, घटती है कि नहीं घटती है। अगर राजू की चाल हम मान लेते हैं, वापसी में ले रहे हैं हम लोग, है ना, वापसी में चाल कितनी है x है, ये वापसी की चाल है, राजू के स्वयं की चाल है केवल ये, है ना। और धारा को कितनी है 5 है, तो वापसी में चाल कितनी हो जाएगी, प्रतिकूल चाल, घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी, कितनी हो जाएगी तुम्हारी x माइनस 5। अब देखो चाल हमें पता है कितनी हमारी हो गई x माइनस 5, चाल हमारी हो गई है x माइनस 5, और होता है क्या चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी हमारी है 150, और देखो समय कितना लगना है 7.5 घंटा, उसी समय वापस आना है ना हमको। क्या कर देंगे 7.5 हटाओ, क्या जाएगा 0, काट दिया कितना मिल जाएगा 75 का नाम 75, 75 दूना 150, कितना जाएगा 20, क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 20, तो x कितना हो जाएगा उधर जाएगा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 20 5 25, x कितना मिल जाएगा हमें 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई। कितनी चाल होगी उसकी, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल से वापस आएगा तो क्या होगा, वो समान समय में पहुंच जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। देखो समान अगर उसी टाइम में वापस आना है तो चाल बढ़ानी होगी, पर ये नहीं पूछा चाल कितनी अधिक करनी होगी। सवाल कर रहा है कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए। चाल हमारी क्या हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर सबका। अगर सबका सवाल हो गया तो कोई स्टेज 2 का सवाल था भाई, ये हो सबका हो गया ना, हो गया है। अब आगे बढ़े सवाल, आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल। देखो इसको देखो, सवाल देखे तुम लोग, जेई का सवाल है ना। हम हमेशा कहते हैं सवाल जितने भी डिफिकल्ट सवाल हमको दिखते हैं सब लेकर आते हैं। इसीलिए सवाल क्या कहता है, धारा के विपरीत और धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में t1 और t2 घंटे लगते हैं। देख लो विपरीत में t1 और दिशा में t2 क्रमशः लिखे हैं ना, तो जो पहले है उसका पहले, जो बाद में उसको बाद में। फिर यह धारक गति कितनी हमारी है y किलोमीटर प्रति घंटा, वो धारक गति दे रखा कितनी हमारी है y। तो शांत जल में चाल, जल की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए, किसकी, नाव की। चाल निकालना है, नाविक चाल तो निकालेंगे। अगर हम मान लें शांत जल में नाव की चाल कितनी है,
नाव की चाल, x मान लें, दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ दूरी भी तो नहीं पता है, अगर हम मान ले दूरी कितनी है कुल दूरी हमारी, तो अगर सपोज कर लिए कुल दूरी हमारी कैपिटल D मान लो, D फॉर डिस्टेंस, है ना। अब देखो ध्यान गौर करना, अगर हम दिशा में जाएंगे समदिश तो क्या कहलाएगा, अनुकूल चाल। अनुकूल चाल दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये चाल है ये चाल है, कितना हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब चाहो तो इससे लगा लो, चलो दूरी से लगाते हैं हम लोग, सवाल किस लगा लेते हैं, दूरी से लगाते हैं। अब देखो दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुणे समय। अब देखो जितनी दूरी जाएगी उतनी वापस आएगी, है ना। तो दोनों में दूरी क्या रहेगी हमारी, रहेगी जाने और आने में बराबर रहेगी कि नहीं रहेगी। भाई ये जाने की दूरी है और दूरी क्या हमारी है, आने की। अब हम जा कस रहे हैं, देखो धारा के विपरीत, तो विपरीत चालें क्या होती है आपस में, घट जाती हैं। आप घटा दो, कितना हो जाएगा, तो ये x माइनस वाई। समय को कितना लग रहा है, t1, आप t1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब जब आना है जाने का हो गया, जब आएंगे तो कैसे आएंगे, धारा के दिशा में, और धारा से हम चाल क्या होती है आपस में जुड़ जाती है, क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। कितना समय ले रहा है, समय t2, तो दूरी होता है क्या, चाल गुणे समय। लो बन के सूत्र है कि नहीं। आप देखो इसी को हल कर लेते हैं हम लोग। भाई x का मान निकालना है, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x t1 माइनस क्या हो जाएगा t1 y, यहाँ मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा हमारा x t2 और क्या हो जाएगा बेटा y t2। क्लियर है, क्लियर है। अब y वाले एक तरफ कर लो बेटा, और हम लोग क्या करेंगे x वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो इसको भेज दो उधर, इसको भेज दो इधर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या मिल जाएगा x t1 माइनस x t2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा गौर करेंगे तो इधर जाएगा तो हो जाएगा y t2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस t1 y। क्लियर है, क्लियर। आज को यहाँ पूरे में x का मान है, बाहर कर लो क्या जाएगा t1 माइनस का t2, यहाँ y का मान है, बाहर कर लो क्या जाएगा t2 प्लस का t1। अब को निकालना क्या है, शांत जल में चाल किसकी, नाव की। x का मान निकालना है, तो x बाहर कर दो, इससे भाग कर दो, कितना हो जाएगा, तो y t2 प्लस में t1 बटे में कितना जाएगा t1 माइनस का t2। अब देखो चाल कहाँ पे लिखी है, देखो ये लिखा हुआ है डी में लिखा है, को लिखा है t1, अरे प्लस में कोई सारा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे t1 पे लिखो t2 लिखो, t1 प्लस t2 इंटू वाई, t1 प्लस t2 इंटू वाई बटे में t1 माइनस t2। तो डी हमारा विकल्प क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है कि नहीं क्लियर। किससे लगा देंगे, केवल समान दूरी के सूत्र से, जाने की दूरी बराबर आने की दूरी, और दूरी होता है क्या, चाल गुणे समय, बस सवाल हल हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर। अगर सवाल देखो हो गया है तो अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। तक कोई हर सवाल इजी सवाल नहीं, सब कोई डेंजरस सवाल हैं, तो ये प्रूव करता है। देखो सवाल में तो एक नाव धारा की दिशा में कितना 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। दूरी कितनी वाली दूरी है, 35 दूरी घंटे तय करती है 5 घंटे में, और 7 घंटे में वापस लौटती है। मतलब धारा की दिशा में 5 घंटे में तय करती है, विपरीत घंटे में तय करती है, देखो तो 7 घंटे में तय करती है। आगे देखो, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। अब देखो हमको नाव गति का पता नहीं है, हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे नाव कितना मान सबूत कर लो, x मान लिया जाए, और धारा कितना मान लिया जाए सबूत कर लो, तो धारा को y मान लें। अब जब दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगी, अनुकूल। अनुकूल में चाल क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारा ये x प्लस वाई। होता है क्या चला बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी देर को दी गई है 35, समय के घंटे लगता है 5, रख दो, कितना जाएगा दूरी बटे समय, 5 का नाम 5, 5 सत्ते 35। अब जब विपरीत आएगा दूरी कितनी रहेगी 35, भाई विपरीत चालें घट जाती हैं। अब समय कितना लग रहा है 7 घंटा, 7 रख दो, 7 का नाम 7, 7 बचे 35। निकालना किसकी गति है, नाव की। फिर दोनों को जोड़ दो, तो y से y कैंसिल, x 2x, 7 5 12, 2 का नाम 2, 2 छंग 12, कितना जाएगा तो 6 किलोमीटर पर आवर।
सब समझ में आएगी ना, आ गई है। अगर कोई सब सवाल हो गया है, क्लियर हो गया, तो अब सवाल देखेंगे नेक्स्ट, फिर अगला। इसको देखो फटाक से तेजी से। सबसे इजी सवाल यही है। समझ क्या करा, देखो तो धारा की दिशा में एक आदमी चाल कितनी मारी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा चाल कितनी देर का है, 2.5 मिनट घंटा है। तो धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि धारा के विपरीत चाल। देखो धारा की दिशा में चाल कितनी है, 15 है। अगर हम मान लें नाव कितना मारा है, x है, और देखो धारा की चाल दे रखा है, धारा कितना उधर रखा, रखा है 2.5, और तो दिशा में चाल कितनी जाएगी, धारा के दिशा में चाल देखेंगे, दिशा में चाल कितने जाएगी, x प्लस कितना जाएगा 2.5, वो कितना दिया गया 15 के बराबर। क्या कर दोगे 15 के बराबर, x कितना जाएगा हमारा 12.5। ये क्लियर रहेगी नहीं क्लियर रहेगी? अब सवाल क्या कह रहा है, धारा की विपरीत उसकी चाल ज्ञात करो। विपरीत कितनी जाती है हमारे गौर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2.5। ये दिशा क्या था, हमें निकालना, कैसे निकालना है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत में क्या करेंगे, दोनों को फिर घटा देंगे। अब कितना आ जाएगा 12.5 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा, तो ये 10। तो विपरीत चाल कितनी जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है ना। यहाँ धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात करना है, और विपरीत कितने हो जाते हैं, अंतर तक होता है। दोनों क्या कर लेंगे उठाक से, x माइनस 2.5। भाई दिशा में दिया गया 15, धारा नाव चाल निकाल लेंगे, और धारा पूरा करेंगे फिर घटा देंगे। क्लियर है, क्लियर पूरा। अगर सवाल सबका हो गया है तो आगे बढ़े सवाल फिर हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, लगाओ सवाल को, तुम लोग लगा लोगे सवाल लगाओगे तो। पढ़ो वालों क्या कहता है, एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचती है, और Q बिंदु से P पर 4 घंटे में वापस आती है। यदि उस जल की चाल कितनी दे रखी है 3, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अगर हम मान लें नाव की चाल कितनी हमारी है, x है कि नहीं। अब ध्यान से देखा जाए तो दूरी सेम है कि नहीं सेम है, गौर करो। P से Q गए और Q से P वापस आए, और दूरी सेम हो तो क्या होता है, दूरी सेम होने पर चाल गुणे समय दोनों क्या रहेंगे आपस के बराबर। अब देखो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, तो दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 3, भाई धारा चाल ये दिया नहीं दिया क्या, देखो धारा चाल जोड़ देंगे। समय कितना देखो लग रहा था, तो 3 घंटे, 3 से गुणा कर दो। विपरीत में चाल कितनी जाएगी, x माइनस 3, समय कितना को लग रहा है 4 घंटे, 4 कर दो, बस इतने सवाल किया जाता है। अब इसी को हल कर डालो, x 3 त्रिका 9, 3 गुणे x 3x, 4 गुणे x 4x, 4 3 12, 12 इधर भेज दो बेटा, 9 इधर 3 इधर भेज दो। इधर आगे कितना रहेगा 12, देखो तो 12 और 9 21, और ये 4 और 3 7x, 7 करना हम 7, 7 21, x कितना टक मारा जाएगा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं आ जाएगा। एक सेकंड बेटा, 1 सेकंड, अरे उल्टा हो गया भाई, 1 सेकंड, 1 सेकंड, सही आ रहा है आंसर, सही आ रहा है। 1 सेकंड रुक जा बस क्यों, देखो है ना, ये यहाँ पर इधर ले जाएंगे तो घटेगा, हम जोड़ दिए क्या, इधर कितना जाएगा 3 जाएगा तो घट जाएगा, कितना जाएगा हमारा x, इधर कितना जाएगा हमारा रखे तो 21 ही रहेगा, है ना। आंसर कितना जाएगा हमारा, तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा। हम ध्यान नहीं दिए बेटा, है ना, थोड़ा गौर नहीं कर पाए, क्या नहीं ध्यान नहीं पाए, ये इधर सुधार जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का, इधर को लाए जोड़ दिए तो उसी फ्लो में इसको मार दिए, इधर जाएगा तो क्या जाएगा ये माइनस, इसको ध्यान देंगे, ठीक, प्लस माइनस कितना जाएगा हमारा ये x, कितना जाएगा तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है सही। अब सवाल देखेंगे नेक्स्ट, अगला सवाल जो लगा देते सवाल को, थोड़ा मिस्टेक, क्या सवाल क्या कह रहा है, सवाल है ना, धारा की दिशा में कितना दे रहा है चाल, क्या धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के दिशा में कितना 40 किलोमीटर, और धारा की दिशा में कितना रही है, तो 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है। शांत जल में नाव की चाल निकालना है। अगर हम मान लें चाल कितनी हमारी नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है ना। देखो जाने के समय और आने के समय कितना दिया गया है 4 घंटा।
है ना। अगर धारा की दिशा में जाएंगे चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे। अगर उल्टा आएंगे चालें क्या हो जाएंगे, हमारी घट जाएंगी। और समय कुल कितना रखा है, 4 घंटा, मतलब जाने का समय प्लस आने का समय। अगर हम लोग देखेंगे जाने का समय तो दूरी कितनी हमारी जाने के समय के लिए 40 है, और चाल कितने जाएगी भाई, समय क्या होता है दूरी बटे चाल, तो है ना, दूरी हो गई 40, चाल कितनी जाएगी जाते समय x प्लस वाई प्लस आना लोग कितना धारा के विपरीत 12 किलोमीटर दूरी, है ना। क्या जाएगा हमारा, आप जाएगा ये 12 बटे x माइनस वाई, और कुल कितना सब समय लग रहा है बेटा हमारा, तो 4 घंटा। बस समझे कि नहीं, ये हमारा है जाने का समय और ये हमारा है आने के समय, और कुल कितना लग रहा है 4 घंटा। ये जा रहे हैं धारा की दिशा में, जा रहे हैं धारा के विपरीत दिशा में। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब देखो यहाँ हल कर लेते हैं, हल करें जाए पूरे में क्या कॉमन, 4 कॉमन है, 4 बाहर कर दो, क्या बच जाएगा यहाँ पर 10, और यहाँ कितना बच जाएगा देखा जाए तो लासा ले लेना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ कितना बच जाएगा हमारा, तो 3, क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, बटे में कितना जाएगा हमारा जाएगा, तो y का मान हमको दिया गया है 4, तो क्यों ना करें y का मान रखे लें 4, है ना, रख देना, रख डायरेक्ट भाई y बराबर कितना रख देना, यहाँ पर 4 रख रहे हैं, तो 4 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16 बराबर कितना मिल जाएगा हमें 4, 4 से 4 कैंसिल। अब देखो हल करना है, कितना जाएगा 10 गुणे एक्स 10x 10 गुणे 4 माइनस के 40, 3 गुणे एक्स 3x 3 गुणे 4 12, है ना, बटे में कितना मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना जाएगा 10 3 13x, और ये 40 से 12 के तो माइनस के 28, उधर क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 16। अब सबको पक्षांतर उधर कर दो, अगर भेज देंगे कितना हो जाएगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर 16 इधर जाएगा, उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस, घटा दो कितना जाएगा 28 से 16 चले गए, कितना बच जाएगा देखो, तो अगर क्या करेंगे 28 16 घटा दें कितना जाएगा, तो 12 बचेगा, क्या मिल जाएगा हमें 12, इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस का 13x, क्या हो जाएगा प्लस का 12 बराबर में 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ सब लोग। भाई 13x तो लिखा ही रहेगा, तो कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा 12। अब ध्यान देखो हमें क्या करना है, इसको प्लस माइनस कर कितना लाना है 13x, और ये कितना होना चाहिए हमको 12। ये समझ नहीं है क्या हम लोग को पूरा, भाई देखो यहाँ पर लासे तो लिए हैं केवल, अब ये यहाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, बाकी आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, उसके बाद 4 कॉमन करके हल तो कर रहे हैं सिंपली केवल, है ना। अब यहाँ तक क्लियर नहीं क्लियर हो गया है। अब यहाँ हमको ऐसा करना है कि इसको जोड़ा घटाया जाए, इतना आना चाहिए, तो हम लोग क्या कर लें सिंपली कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का x प्लस का जाएगा हमारा 12 बराबर में 0। अब क्या कामन x कामन कितना मिल जाएगा, तो x माइनस 12 माइनस 1 कामन क्या मिल जाएगा x माइनस 12 बराबर में 0। तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में 0। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हमको आंसर मिल जाएगा एक 12 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा हमारा 1। अब एक तो अमान्य है क्योंकि धारक चाल क्या हो जाएगी ज्यादा, तो मिल जाएगा आंसर क्या हमारा बराबर 12 हो जाएगा सिंपली। क्लियर है, क्लियर है ना। कल कितनी मार हो जाएगी, तो 12। देखो इसमें दोनों दिया गया था, इसमें दूरी क्या दी गई थी अलग अलग, ठीक है नहीं, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया ना, जल्दी लग जाता है। क्लियर नहीं क्लियर सवाल, अगर हो गया देखो तो अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल अगला। सो सवाल दिया दिखाएगा, समझे समझ में आया। देखो हमें दूरी नहीं पता है, ना ही चाल पता है, क्या कर दिया गया है समय। देखो सवाल क्या कर रहा है, एक नाव को धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में कितना लगता है 12 घंटे लगते हैं, और वापस लौटने में कई घंटा लगता है 24 घंटे लगते हैं। यदि नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब नाव द्वारा ही उसी दूरी को तय किया जाए, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो ध्यान देना, सब लोग समझते जाओ, देखो करना। अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम मान ले दूरी कितनी हमारी है x सपोज कर लो, है ना, और नाव को चाल कितनी मान लेते हैं, ध्यान देखो।
अगर नाव चाल कितनी मान लेते हैं, सपोज करो नाव चाल रहने दो। देखो हम आपको पढ़ाए थे, अगर याद हो तो एक चीज़ बताए थे कि जब x प्लस वाई पता हो, x माइनस वाई पता हो, है ना, जब क्या दिया गया हो हमको, चलो गवाही दे रहे हैं, देखो तुम लोगों को ध्यान देना। अगर हम मान ले रहे हैं नाव की चाल कितनी मारी है, u है, और धारा चाल कितनी मारी है, v है, ठीक है ना। अब देखो जब दिशा में जाएंगे तो क्या करेंगे, दिशा में जाएंगे तो धारा की दिशा में कितने समय लगता है, 12 घंटा, है ना। लगता है हमको लग रहा है 12 घंटे लग रहे हैं। देखो अगर 12 घंटे हमको धारा की दिशा में लग रहा है तो धारा की दिशा में हमें क्या पता है, चाल कितना हो जाएगा हमारा, u प्लस वी होगा कि नहीं होगा। अगर दूरी कितनी हमारी है, x, क्या हो जाएगा u प्लस बराबर x बटे में 12। क्लियर है, क्लियर है। आज जब हम विपरीत आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, u माइनस का v, दूरी कितनी रहेगी हमारी, रहेगी x, और 4 बटे हमारी कितनी रहेगी, चाल हमारी 24 जाएगा। समय नहीं दिया गया है, समय कितना हो जाएगा, भरा जाएगा तो 24। अभी दोनों पता है कि नहीं पता है, क्लियर है, क्लियर है। अगर यहाँ से हम u का मान निकालें, हमने बताया था जब नाव की चाल निकालना हो, जब अनुकूल चाल पता हो, प्रतिकूल चाल पता हो, तो नाव चाल क्या होता है, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे में 2। तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर गौर कर, नाव चाल कितनी जाएगी, देखा जाए तो नाव की उल्टा हमारी हो जाएगी दोनों चाल का योग का आधा, मतलब 1/2 कितना जाएगा हमारा, x बटे 12 प्लस क्या जाएगा हमारा, रहेगा x बटे 24। ये क्या हो जाएगी, हमारी नाव की चाल हो जाएगी। यहाँ समझ में सुधार है ना। अब ध्यान से देखो, देखा जाए सवाल हमारा क्या पूछ रहा है, सवाल हमसे पूछ रहा है कि नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो दूरी कितनी हमारी है, x है कि नहीं है। अगर हम दूरी x है, मान समय कितना लगता है t, तो चाल हमारी यही तो रहेगी, नाव की चाल है क्या नहीं भाई, शांत जल में चाल ही तुम्हारी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, x कॉमन है कि नहीं, पूरे कॉमन है, बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा, x कितना में जाएगा, 1/12 प्लस 1/24। तो x क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट। यहाँ हल करना केवल देखो क्या हो जाएगा, t 1/2 लास्ट वाले बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 का लास्ट 24, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा देखो, तो ये 24 करना 24, 2 1 3, और ये 24 दूना 48, 1/t था, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे t, 3t, और ये 48, 3 का नाम 3 और 3 16 हम 48, कितना लग जाएगा, तो 16 घंटे लग जाएंगे। कहाँ लिखा है ऑप्शन डी में लिखा है, डी से हो जाएगा ये बात। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, हमको ये नाव की चाल हमने बताया, जब अनुकूल चाल पता हो, प्रतिकूल चाल पता हो, तो नाव चाल क्या हो जाती है, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे में 2। इस सूत्र हम लिखवाए थे तुमको, हमने क्या लिखवाए थे, जब अनुकूल चाल दिया गया हो, प्रतिकूल चाल दिया गया हो, उस पर आधारित प्रश्नों पर, टाइप नंबर 3 है कि नहीं। तो उसी से अनुसार हम क्या निकाल लेंगे, नाव की चाल ज्ञात कर लेंगे। अब चाल रहा होता है क्या है, दूरी बटे समय, दूरी हमारी कितनी है x, समय कितना मान लिए t लगेगा, t कितना हल करने पर आ जाएगा, 16 घंटे आ जाएगा। क्लियर सबका हो गया ना, हो गया है। अब अगर सबका क्लियर हो तो सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 27 पढ़ो क्या कहता, देखो तो बहुत ही सवाल है। देखो सवाल क्या करा, स्थिर जल में एक नाव की चाल दे रखा है, कितनी है 13 घंटे, और धारा चाल कितनी मटा है 4 घंटे है। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा, कितना समय कहा गया है, 68 तय करने में। अब भाई धारा की चाल पता है, नाव की चाल पता है, विपरीत की दूरी पता है, तो विपरीत चाल कितनी होती है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो प्रतिकूल चाल कितनी मिल जाएगी हमें, देखा जाए तो दोनों का अंतर 13 माइनस 4 कितना मारा जाएगा, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी विपरीत चाल। आज वो दूरी कितनी हमारी है 68, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, लगा दो दूरी 68 चाल 9, भाग करो 9 सते 63, कितना बच जाएगा 63 बच, घटा देंगे बचे कितना बच जाएगा हमारे को 9 सते 63, अगर हम घटा दिए तो बच जाएगा, देखा जाए तो 9 सते 63 बच गए 5 प्लस 5 बटे में 9, है ना। ये घंटा में है, अब इसको क्या बना लेंगे मिनट, किससे बना कर देंगे हम लोग 60 से, मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा 3 त्रिका 9, 3 20 हम 60,
है ना, 20 पंचे 100, भाग लो कितना रहेगा 33, क्या मिल जाएगा 7 घंटे 33 मिनट समथिंग में रहेगा, है ना। लगभग लोग कहाँ लिखा था, डी में लिखा है, डी सही जाएगा बिल्कुल से। ठीक है ना, बात समझ में कि नहीं भाई, ये इतना बच गया, इसको क्या ना लेंगे हम लोग, मिनट बना लेंगे, 60 से गुणा कर देंगे घंटे, क्या बन जाएगा हमारा, मिनट आ जाएगा। सब क्लियर नहीं क्लियर है। अब सबका सवाल अगर हो गया है तो अब देखो सवाल नंबर 28, फिर एक सवाल और खतरनाक सवाल। सवाल सब लोग दिखाई दे रहा है। सवाल लोग क्या कहता है, पढ़ो जरा एक बार। शांत जल में एक नाव की चाल कितनी है, s किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के विपरीत किसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय, धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय क्या है, t घंटा अधिक है। तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखा जाए तो अगर हम लोग दूरी कितनी मान लेते हैं, दूरी मान ले, डी मान ले, दूरी दूरी कितनी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। अब ध्यान से गौर करना, समझना, जब हम लोग धारा से क्या चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, तो समय कितना लग रहा है, t घंटे अधिक लग रहा है। और समय बराबर होता क्या है, दूरी बटे चाल होता है, कितना बराबर होता है। अब देखो पहली दूरी कितनी रहेगी हमारी, रहेगी डी रहेगी। तो समय किस में ज़्यादा लगेगा, प्रतिकूल चलने में कि अनुकूल चलने में, प्रतिकूल में समय लगेगा ना। तो प्रतिकूल का कितना हो जाएगा हमारा डी, और चाल कितनी हो जाएगी हमारी x माइनस वाई, ये समय होता है दूरी बटे चाल। अब इनका अंतर कितना हो जाएगा, अनुकूल से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बटे में x प्लस वाई। कितना समय देखो लग रहा है, दोनों का t लग रहा है। देखो भाई ये जाने मतलब प्रतिकूल का समय है, ये अनुकूल का समय, और दोनों का अंतर कितना कहा गया है, t घंटे अधिक। अधिक मतलब अंतर तो हुआ इतना, कितना में अंतर है, डी टी, तो डी के क्या कर देंगे बराबर। अब हमें डी का मान निकालना है, केवल डी का मान निकाल लेंगे। देखो डी पूरे में कॉमन है कि नहीं कॉमन, तो डी कर दो बच्चा बाहर, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई को क्या जाएगा x माइनस वाई, बटे में कितना मिल जाएगा हमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर में t। अब देखो हल कर लो इसको आके। अब देखा जाए तो इसको मल्टीप्लाई हटा दो, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ कितना जाएगा, तो जाएगा x प्लस का वाई माइनस का x माइनस माइनस प्लस का वाई, क्या नहीं क्लियर है, बराबर में t। अगर हम देखा जाए तो कितना मिल जाएगा हमें, क्या जाए तो x से x कैंसिल, ठीक है नहीं। अब कितना बचेगा, तो y वाई 2y, तो y कितना बच जाएगा 2y मिलेगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा d इंटू 2y। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा t ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अगर हमें निकालना है दूरी, 2y क्या कर देंगे हम लोग, भाग कितना मिल जाएगा, t एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा तो 2y हो जाएगा कि नहीं। यही क्या हो जाएगी हमारी लगने वाली दूरी। कहाँ लिखा था नंबर, बी सही जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। ये भैया है दूरी के सूत्र का सवाल। सिंपल क्या लगाए, पहले का समय दूसरे का समय, प्रतिकूल का समय अनुकूल का समय, दोनों क्या किए, अंतर किसके बराबर था, t। भाई चाल प्रतिकूल की x माइनस वाई होती है, अनुकूल की x प्लस वाई, उसी अनुसार भाग कर लेंगे, अंतर करके बराबर क्या निकाल लेंगे, d का मान ज्ञात कर लेंगे। सब बात क्लियर है, क्लियर है। अब सबका सवाल समझ अगर आ गया है तो एक देखो आज का ये सवाल 32 नंबर। समय से सवाल सब आप लोग सब लगा लेंगे, सिंपल सवाल है। देखो पढ़ो क्या सवाल कहता है, धारा की चाल कितनी मारी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और शांत जल में एक आदमी की तैरने चाल कितनी उम्र दिया गया है, 5 घंटा है। धारा प्रवाह के दिशा में कितना आता है, 26 किलोमीटर तैरने के लिए द्वारा कितना समय लगेगा। अरे भाई धारा की प्रवाह की दिशा में चाल कितनी हो जाती है, जुड़ जाती है, जोड़ तो कितनी चल जाएगी, 5 3 8। अब कितना जाना है, 26 जाना है, समय होता है क्या, दूरी बटे चाल, लगा दो। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी 26, चाल कितनी जाएगी, 5 3 8। क्यों 8 हो जाएगी, गुजारे प्रवाह की दिशा में, कितना कर देंगे 8, भाग करो जरा,
तो 2 चौके 8, 2 तेरह 26, 13/4, तो 4 तेईं 12, 1/4, 3 सही। ए ऑप्शन बेटा सी नहीं, ए सही है। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहाँ 8 क्यों रखे पता नहीं पता है, धारा के दिशा में गए, तो चाल क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। क्लियर नहीं क्लियर सवाल हो गया? अगर सबका हो गया है तो आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल, ये सवाल देखो था। सवाल सब लोग देखिए, सवाल क्या कर रहा है। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा के दिशा में लिए गए समय का अनुपात क्या दिया? तो दिया गया 4:1। देखो धारा के विपरीत का है और फिर धारा के अनुकूल का है। पहले किसका देखो समय है, तो पहले हमारा है डाउनवर्ड, ठीक है ना, और फिर किसका समय देखो हमारा है फॉरवर्ड, तो कितना दिया गया? 4:1। डाउन मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है ना। हम चलो इससे विपरीत लिख देते हैं तुम लोग समझने के लिए, है ना। ये क्या तो हमारा है, तो ये है प्रतिकूल का समय और ये क्या हमारा है? अनुकूल का समय। क्लियर ना क्लियर? अब सवालों का क्या है, धारा की दिशा में, अब यहाँ उल्टा बोल दिया गया, धारा की दिशा में और फिर धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे उल्टा कर दिया है ना। और हमने आपको संबंध पढ़ाए थे कि अगर समय का अनुपात दिया रहे तो चाल का अनुपात क्या होता है उनका? जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे उल्टा दिया गया, इसको हम लोग सीधा बना देते हैं, तो सीधा बनाने में क्या हो जाएगा? अनुकूल पहले हो जाएगा और प्रतिकूल क्या हो जाएगा? बना जाएगा बाद में। कितना मिल जाएगा? ये 1:4। ये समय का था कि नहीं था? अगर इसको हम लोग क्या बनाएंगे? चाल का। अगर हम लोग स्पीड अनु बनाते हैं और फिर क्या बनाते हैं हम लोग? स्पीड का प्रतिकूल का, तो क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? 4:1। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बस खत्म, है क्या नहीं? यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस ये तो था। बस सवाल ने कन्फ्यूजन क्या किया है कि पहले प्रतिकूल अनुकूल दे दिया है और फिर पूछ किसका लिया? अनुकूल प्रतिकूल का। तो भाई पहले इसको हम अनुकूल प्रतिकूल बना लेंगे फिर इसको हल कर देंगे। क्लियर है क्या सवाल? अब इसका सवाल अगर हो गया तो एक लास्ट सवाल आज का है, ये देख लो, स्टेज 2 का है। जो सवाल क्या कहता है, सवाल देखें हम लोग, कितना डेंस सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है। तो कुछ लगाते हैं सवाल क्या कहता है। किसी नाव को धारा के दिशा में कितना आना है? 30 किलोमीटर, और धारा के विपरीत कितना आना है? 30, और समय को कितना देना है? 7 घंटे का समय लगता है। ठीक, देखो 63 जाना है दिशा में और कितना आना विपरीत में? 30। समय कितना को लगना है? 7 घंटे का। नाव को धारा की दिशा में 28 मीटर, और फिर दे रखा दूसरा, और क्या देखा विपरीत 48। जाने में कितना समय लगता है? 6 घंटे का लगता है। इतना हमें समय दिया गया है। नाव को धारा के दिशा में कितना जाना है? 35, और विपरीत कितना जाना है? 27। दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? भैया हमको चाल नहीं पता है, न जाने की चाल पता है न आने की। इस बार नाव की चाल नहीं मानेंगे इतने समीकरण में, है ना, या हम डायरेक्ट मान लेंगे। मतलब अनुकूल चाल कितनी मान लेते हैं हम लोग? x, और प्रतिकूल क्या मान लेते हैं? y। अगर हम लोग मान लिए अनुकूल कितना मान लेते हैं? हम लोग मान लेते हैं x, अब प्रतिकूल चाल कितनी मान लेते हैं? मान लिए हम लोग y। तो देखो अब समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है अनुकूल के लिए? 63, तो 63 चाल कितनी हो जाएगी हमारी? x। प्रतिकूल में कितनी दूरी हमारी है? 30, चाल कितनी मारी जाएगी? y। समय कितना दिया? देखो दिया क्या है? 7 घंटे। ये बात समझ में आई कि नहीं? पहली बार। उसके बाद क्या करा? फिर नाव धारा की दिशा में कितना जा रहा है? देखो 28, तो 28 बटे में x प्लस, फिर धारा फिर क्या रहा है? 48, क्या जाएगा हमारा? 48 बटे y। कितना समय लग रहा है? 6 घंटे। ये हमें समीकरण दिए गए हैं। पहले इसको हल करके x y का मान निकाल लेंगे, फिर बच्चा यहाँ हल करेंगे, ठीक है ना, फिर रखेंगे खोलने वाले में। देखो देखा जाए तो हल किया जाए,
ऐसा क्या किया जाए कि आंसर बराबर आ जाए, है ना। हम लोग क्या करें कि आंसर एकदम सेटअप हो जाए, है ना। या तो इनका लासा ले लो या तो एडजस्ट करने के लिए बनाओ भाई थोड़ा सा, है कि नहीं। जैसे कि देखो अगर हमको बनाना है कितना लाना है, एक के बराबर करना ही होता है, चाहे इसके बराबर इसको को चाहे इसके बराबर इसको करो, एक काटेंगे तभी दूसरा हल हो पाएगा। तो इसको काट दें क्या पहले वाले को, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग 4 से भाग और 4 से 9 से गुणा, तो कितना होता है देखो 4 से भाग करेंगे पहले क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ 4 से भाग, तो 4 सते 28 और 4 बरहम 48, यहाँ कितना मिल जाएगा हमें 6/4। अब हम लोग क्या करें पूरे में 9 से गुणा, 4 से पहले भाग करें 9 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 9 सते 63/x और ये 92/108/y और यहाँ गुणा कर देंगे, क्या 9 छंग 54/4। क्लियर है क्लियर। अब इसको हम लोग घटा देते हैं, घटाओ देखो तो इससे इसको घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा वाला, इधर कितना बच जाएगा, इधर बच जाएगा 30y बटे माइनस का 108 में y, इधर कितना मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा 7 - 54/4। अब देखो हल कर डालो कितना बचेगा, घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, कितना हो जाएगा 108 से 30 गए तो 98, 88, 78, कितना मिल जाएगा हमें तो माइनस का 78/y। यहाँ देखो तो 7 चौके 28 और 54 से 28 घटा दो कितना हो जाएगा, तो माइनस का भी आएगा, घटाओ कितना मिल जाएगा हमें 54 से अगर घटाते हैं 28 तो 14 से 8 गए 6, लगभग 26 मिल जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है, बटे में 4। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखो ज़रा काट दिया जाए तो काटे देखो तो माइनस से माइनस कैंसिल, 26 से करना 26, 26 तई 78 और 4 तई 12, तो y कितना हमारा आ गया, y 12 हो गया कि नहीं हो गया है। अगर y 12 हो गया है, जहाँ देख दो सब लोग गौर करना, हमारा y कितना हो गया है, y 12 है कि नहीं आया। अगर देखो y 12 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, चलो समझते जाओ, हम लोग क्या करेंगे y का मान रख देंगे, यहाँ रखो, यहाँ रख दो y का मान दूसरे वाले में, सिंपल लिखो जाए कितना मिल जाएगा हमें 28/x प्लस क्या हो जाएगा ये 48/12 बराबर में 6, 12 का नाम 12, 12 चौके 48, उधर भेज दो, घट जाएगा कितना जाएगा 2, तो 2 का नाम 2, 2 14 हम 28, एस कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा तो 14 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब अनुकूल चाल कितनी हमारी है 14, अब प्रतिकूल चाल कितनी हमारी है 12। अब को जाना कितना कितना है, ध्यान रख दो, जाना है हमें दिशा में, क्या को धारा दिशा में 35, तो क्या जाएगा 35, अनुकूल चाल कितनी हमारी है 14/14 प्लस प्रतिकूल चाल कितना समय कितना दिया गया है 27, क्या कर दोगे 27/12। अब देखो हल कर लिया जाए, देखो हल करें 7 से काट देंगे, हाँ काट दो, काट देते 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, यहाँ कट जाएगा क्या 3 × 27, 3 चौके 12, लासा ले लो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 9 19, 19/4 भाग करो, 4 चौके 16, भाई 4 चौके 16 बच कितना जाएगा 3/4, गुणा कर दो 60 से, 4 का नाम 4, 4 15 हम 60, 15 45, कितना जाएगा 4 घंटे 45 मिनट लगेगा। कहाँ लिखा देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। ये बड़ा सवाल था, है ना, बड़ा सवाल नहीं, मैं इसको बड़ा बड़ा लिखता हूँ, मैं सवाल बड़ा नहीं बेटा, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ ना, तो लोग को बेकायदे से समझ में आता है कोई कितना बड़ा सवाल लिखता हूँ मैं, है ना, इसलिए लगता है बड़ा सवाल थोड़ा छोटा सवाल है, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ, समझाता रह रहा हूँ, इसलिए बड़ा लिखने लगता है। सब क्लियर हो गया क्लियर हो गया सवाल। अब अगर ये हो गया तो कोई एक लास्ट सवाल है, ये सवाल बस केवल, इसके बाद खत्म क्लास आज की, मतलब नाव धारा समाप्त हो जाएगा पूरा। ये लास्ट सवाल है नाव धारा का, क्या कहता है देखो, एक आदमी धारा की दिशा में, सब टाइप हो गया ठीक, नाव धारा के सारे टाइप हो गए, उसके कई सवाल भी हो गए हैं। तो कहता है एक आदमी धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय लगता है, शांत जल में नाव और की चाल का अनुपात, देखो सिंपल है भाई, दुगना वाला सूत्र पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, याद है कि नहीं याद है, गुना वाला सूत्र क्या पढ़ाए थे, गुना सूत्र बताए थे, धारा की चाल, याद सबको याद है ना, गुना प्लस में 1, फिर क्या बताए थे नाव की चाल और गुना माइनस में 1।
अब लगा दो फटाफट यहाँ पर। धारा की चाल तो पता नहीं है, क्या मान लेते हैं, y मान लें। गुना कितना कहा गया है, 2, क्या जाएगा 2 1 3, यहाँ कितना हो जाएगा 9 मान लें x, गुना कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, क्या मिल जाएगा ये 3y, और ये मिल जाएगा x। क्या बनाना है हमको, नाव की चाल बटे धारा की चाल, तो भेज दो। हाँ क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगी x बटे y, क्या मिल जाएगा 3 बटे 1 हो जाएगा, मतलब 3/1। क्लियर नहीं, सब क्लियर है। कहाँ लिखा ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, डी हो जाएगा समय ही। यहीं पर हमारी क्या क्लास होती है, हमारी नाव और धारा क्लास होती है समाप्त। ठीक है ना, आज हमारा क्या होता है, नाव और धारा अध्याय यहाँ पर होता है समाप्त। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल से हम लोग कोशिश करेंगे तो मेंसुरेशन पढ़ेंगे, तो अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, बाकी तब तक के लिए सभी से जय हिंद जय भारत। गुड़िया इसमें एक सवाल देखिएगा।